कहता है ये आज का जो दूध है ये बाबा 11वीं वाले के नाम पे। अब ये 11वीं की खीर आपके घर में पककर आए, सूअर से बढ़कर हराम है। क्यों? जिस खाने पर कुरान पढ़ दिया जाए उसको शैतान नहीं खा सकता। ये किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। बहुत ही शान और शौकत के साथ सुन्नी 11वीं शरीफ मना रहे हैं और 11वीं शरीफ पर लंगर लुटा रहे हैं। दोस्तों देवबंदी वहाबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 11वीं शरीफ मनाना शिरक बताते हैं, बिदत बताते हैं और फातिहा दुरूद करना शिरक और बिदत बताते हैं। 11वीं शरीफ पर लंगर करना, खाना बनाना सब कुछ उनके नज़दीक बिदत और नाजायज़ है। दोस्तों एक वहाबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी जिनकी वीडियो हमने आपको शुरू में दिखाई, उन्होंने तो हद ही पार कर दी है। उन्होंने तो इस खाने को हराम ही नहीं बल्कि स्वर्ग से बढ़कर हराम बतलाया है माजल्लाहि रब्बुल आलमीन। दोस्तों इन्होंने पूरी वीडियो में फातिहा के खाने को 11वीं शरीफ मनाने को क्या कहा है, हम इनकी आपको पूरी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर इनके बाद में हम आपको सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि कुरान और हदीस की रोशनी में और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करेंगे फातिहा कराना भी सवाब है और फातिहा का खाना भी सवाब है। आइए पहले इनकी वीडियो सुन लेते हैं, फिर सुनेंगे सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। गैर मुसलमान कुछ खाने के लिए दे तो खाने की चीज खा सकते हैं या नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा की दावतें कबूल की, उन्होंने आपकी दावत की, आपको लिए खाना पेश किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल किया। हाँ, गैर मुसलमान अगर अपने किसी दिन मजहबी रंग में होने वाली मजलिस का खाना आपको भेजे तो फिर उसकी उस बद आदत में शरीक होने के लिए मुसलमान पर लाजिम है। दिवाली के दिन को हिंदू आपको खाना भेज दे, आप ना खाएं। क्यों? ये उनके उस मजहब में, ये उनकी उस ईद में शिरकत है और हमें उनके दीन की मुखालफत करने का हुक्म दिया है। जहां ये चीज गैर मुस्लिमों के लिए, वहीं ये चीज उन कलमा गो मुसलमानों के लिए भी है जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ माल गैरुल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं। भैंस अल्लाह ने दी, उस भैंस में दूध देने का निजाम अल्लाह ने पैदा किया, लेबनन खालिसन अल्लाह ने दिया, और ये बाल्टी भर के कहता है ये आज का जो दूध है ये बाबा 11वीं वाले के नाम पे। अब ये 11वीं की खीर आपके घर में पककर आए, सूअर से बढ़कर हराम है। क्यों? अल्लाह की दिया हुआ माल इसने खैरुल्लाह के नाम पे मशहूर कर दिया। कोई कलमागो अपना जानवर ले जाता है और कब्र पे जाके बाबा जी की नियाज का नाम का ज़िबा करता है और उस देव का खाना आपको ला कर देता है। हराम है, सूअर से बढ़कर हराम है, नहीं खाना, फेंक दीजिए, ना लीजिए, दरवाजे पे उसको इनकार कर दीजिए कि हमें ये शिरकिया मजलिस इसमें शामिल होना, इसका खाना खाना हमारे लिए जायज नहीं है। कोई मुहर्रम के दिन आपके लिए हलवा ले आए, 10 मुहर्रम को आपके लिए किसी शिये के घर से खाना आ जाए, 2 टोक जवाब दे दीजिए। ये मजलिसें अल्लाह और उसके रसूल के दीन में इजाफा है, ये कुफर और शिरक बर्पा करने की मजलिसें हैं। यहां पर या अली मदद की सदाएं लगती हैं, यहां पर अल्लाह की तौहीद में शिरक करके अल्लाह को गाली दी जाती है। ना हम ऐसी मजलिसों में शामिल होते हैं और ना इन मजलिसों का खाना हम खाते हैं। एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, हुजूर मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, तो मैं अपनी माँ के इंतकाल के बाद जिंदगी में तो बड़ी खिदमत की माँ की, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद क्या खिदमत करूं? अच्छा एक बात यह भी है, मरने वालों की फिक्र उन्हीं को होती है जो माँ बाप से और मरने वालों से मोहब्बत करते हैं। हक है। लेकिन जिनको जीते जी माँ बाप से प्यार नहीं है, सोचते हैं कि कब डोला उठे और ये जाए कब्रिस्तान, तो उनको क्या, मर गया मरदूद को फातिहा न दुरूद, उनको क्या पड़ी है माँ बाप की? माँ बाप की तो उनको पड़ी होती है जो जिंदगी में वफादार है, बाद विसाल भी वफादार है। क्योंकि मेरे नौजवान तो दुल्हन का घूंघट उठा तो हो गए दुल्हन के, माँ बाप किसको याद रहते हैं? ये हाल हंसने की बात नहीं है। तो फिर वो कब मुर्दे माँ बाप को याद करेंगे? माँ बाप को तो वो याद करते जो जिंदगी में भी खिदमत करते हैं और जो सच्चे दिल से प्यार करते, जीते जी भी उनको राहत पहुंचाई, बाद विसाल भी। और साहबी आए, हुजूर मैं क्या करूं? सरकार ने, मेरे आका ने फरमाया इस वक्त अहले मदीना को पानी की जरूरत है, कुआं खुदवा दो। उन्होंने कुआं खुदवाया या खरीदा और उसके बाद उन्होंने हुजूर से कहा हुजूर इफ्तिताह के लिए आपको चलना है।
यानी ये मैं जा करके ऐसे नहीं इफ्तिताह करूंगा, आपको चलना है और पहले पानी हुजूर आप पिएंगे, उसके बाद सबको पिलाया जाएगा। सरकार उस कुएं पर गए और उस कुएं पर जाने के बाद अब बताओ, अगर कोई मुहर्रम की सबील लगती है तो वो 1 घंटे के लिए लगती है, लेकिन कुएं की सबील तो जब तक के कुआं जारी रहेगा तब तक सहाबी ने लगाई है ना, यही बात। तो अब ये बात है और ले गए हुजूर को। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं चलो ठीक है, अगर आप न्यास करें तो गरीबों को खिलाएं, अमीरों को मत दावत दें। आपको क्या हक पहुंचता है? आप हमें क्यों कहते हैं इसको नहीं बुलाएं उसको नहीं बुलाएं? हुजूर से बढ़कर भी कोई अमीर है? साहबी रसूल मां के नाम के कुएं के इफ्तिताह के लिए हुजूर को ले जा रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूं कि हुजूर कहीं जाएंगे तो कभी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जाएंगे? आप मुझे बताएं। हुजूर फरमाते हैं जो काम का आगाज करो कैसे करो? बिस्मिल्लाह से करो। हुजूर ने जूता पहना तो बिस्मिल्लाह का, जूता उतारा तो बिस्मिल्लाह का, घर से निकले तो बिस्मिल्लाह का, घर में दाखिल हुए तो बिस्मिल्लाह का। तो हुजूर कुएं पर जब खड़े हुए होंगे तब भी तो बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी? हुजूर से ये तवक्को है माज़अल्लाह कि हुजूर जो कहेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे। हुजूर जहां जाते थे बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखते थे। तो हुजूर गए कुआं सामने, हुजूर ने पढ़ी क्या? बिस्मिल्लाह। तो बोलो, वो कुआं सामने रख करके हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कुरान की आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलिए। कुआं सामने था, क्या फरमाया? ये कुआं उम्मे साद का है, ये साद की मां के लिए है, और जब तक लोग इससे पानी पीते रहेंगे साद की मां को इसका सवाब मिलता रहेगा। और हुजूर ने पानी पिया और सहाबा ने भी पिया, मालदारों ने भी पिया, गरीब ने भी पिया। तो इससे मसला पता चल गया कि अगर बुजुर्गों के नाम की सबील या इसाले सवाब की न्याज हो तो उसको गरीब भी खा सकते हैं और अमीर भी खा सकते हैं। ये बात हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आखिरी बात, फिर मैं अपने अस्द उन्वान की तरफ आऊं। ये मौलाना ने मुझे कहा कि आप वजाहत कर दें थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो अपने नौजवान भाइयों की इस्लाह की बात कर दूं ताकि इनके जहन से सारा गुबार छट जाए। और अल्लाह ने जिनको हिदायत दी, जिनके दिलो दिमाग में शैतान नहीं बैठा, मैं समझता हूं इतनी हदीस सुन के, कुरान की आयत सुन करके कोई पागल नहीं हुआ कि इनकार करेगा। मुसलमान तो कभी कुरान हदीस का इनकार कर भी नहीं सकता। लेकिन बात इतनी है कि अब ये खाने से कुछ लोग कहते हैं हम नहीं खाते। हालांकि ये बात सिर्फ कहने की है कि हम नहीं खाते, लेकिन लोग खाते भी हैं। बहरहाल अगर कोई नहीं खाता है कोई बात नहीं, नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिस खाने पर कुरान पढ़ दिया जाए, जिस खाने पर कुरान पढ़ दिया जाए उसको शैतान नहीं खा सकता। ये किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अब मेरे भाइयों, आप कुरान पढ़ी हुई आयतों का खाना अगर नहीं खाते, मैं कसूरवार नहीं है। हुजूर ने आपके बारे में क्या कहे आप इतनी बात जाने। अरे नादान, सूद का आया हुआ खाता है? सूद का आया हुआ खाए, साड़ी के गपले का खाए, बैतुल माल का खाए और कुरान पढ़ा हुआ ना खाए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा हुआ ना खाए तो सूद नीचे उतरता है, बैतुल माल का पैसा नीचे उतरता है, हराम का माल नीचे उतरता है, रिश्वत का माल नीचे उतरता है। कुरान पढ़ा हुआ नीचे क्यों नहीं उतरता? कसूर तेरा नहीं है। हुजूर कह रहे हैं जरा आईना देख, हदीस के अंदर आईना देख और अपना चेहरा देख। आका ने फरमाया जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाए वो शैतान के हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो आप किस कैटेगरी के इंसान है मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों? तो इसलिए हम बुजुर्गों की न्याज करते, उनका जश्न मनाते। अब आपके समझ में आई बात? दोस्तों, आपने वीडियो में अच्छे से समझ लिया होगा क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या फाता का खाना कैसे हराम हो सकता है, क्या कुरान पढ़ा हुआ खाना हराम हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।